स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, आज उसी के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं कि सर 20 दिनों का टाइम बचा है, अब हमको क्या पढ़ना है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आज उसी के बारे में फोकस करेंगे कि इन 20 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। जनवरी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आपके स्टार्ट है एग्जाम, तो जनवरी तक आपके पास कितना टाइम बचा है? मुश्किल से 20 दिन का जो टाइम बचा है, उसी के बारे में जो पढ़ना है, केवल वही चीज़ों के बारे में फोकस करने वाले हैं और आपकी रणनीति क्या होने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले। बाकी एग्जाम के बाद जो भी अपडेट होगा कि किस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको वाकई में पता लग जाए कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, वो कौन से हैं और आपको पढ़ना क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिलेबस का आपको पता है कि इस टाइप से है। जनरल नॉलेज और रीजनिंग आपको 40 मार्क्स की पूछी जाएगी, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता 30 नंबर की पूछी जाएगी और साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक यानी कि ये 30 नंबर की आपको पूछी जाएगी। इस प्रकार से आपके 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इतना बड़ा विशाल सिलेबस है, लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है। अपन आते हैं मेन अपनी बात पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। मैथ्स के स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग जो है टॉपिक कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको दोस्तों अभी जो पढ़ना है वो है प्रतिशत पढ़ना है एक आपको, क्योंकि ये क्या है, मैं जो टॉपिक बता रहा हूं 5-6 टॉपिक बताऊंगा मुश्किल से, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन 20 दिनों में सबसे ज्यादा मैथ्स में किस टॉपिक पर फोकस करना है? प्रतिशत पर, दूसरा लाभ हानि पर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पर, तीसरा रेशो पर, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात पर। क्लियर है? एक टॉपिक और समय और कार्य, समय और कार्य, इसके अलावा समय और दूरी, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ और एज। दोस्तों, ये एज टॉपिक ऐसा है जो आपको रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ्स में भी काम आएगा। तो एज को आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रतिशत पर फोकस करना है, लाभ हानि पर, रेशो पर, समय कार्य पर, ठीक है, सरलीकरण पर भी फोकस करना है, समय दूरी पर करना है। दोस्तों, एक टॉपिक और मैं बताऊंगा, ये 8 टॉपिक हो गए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और बताने वाला हूं मैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ऊंचाई एवं दूरी। ये समय और दूरी अलग है दोस्तों। ऊंचाई एवं दूरी जो होता है, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक के साथ में पढ़ते हैं, वो वाला ऊंचाई और दूरी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी पूछे जाते हैं, ज्यादा वो डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको एक तरह से कवर करके जाना है। तो मैथ्स में क्या है, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक टॉपिक मैंने बताया है कि ये एज वाला जो टॉपिक ये आपको रीजनिंग में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रीजनिंग में कुछ टॉपिक है, वैसे तो रीजनिंग के लिए क्या करना है मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि 20 दिन का टाइम भी बहुत होता है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 20 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप एक दिन में अगर 8 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दोगे ना, तो बहुत टाइम मिल जाएगा। और रीजनिंग के किसी भी एक टॉपिक को सोल्व करने के लिए मुश्किल से दोस्तों 1 घंटे से 2 घंटा लगता है अगर छोटा टॉपिक है तो, और बड़ा टॉपिक है तो 3 घंटे में सारे क्वेश्चन समेत सोल्व हो जाते हैं। तो आपको रीजनिंग में कुछ टॉपिक बता रहा हूं। क्लॉक मतलब घड़ी वाले टॉपिक हैं, उन्हें कर लेना है। दिशा और दूरी को करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिशा और दूरी। और दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब हिंदी में बोलेंगे अपन तो जो सिटिंग अरेंजमेंट आप समझ जाते हैं, मतलब जो एक गोले में बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति उस टाइप से, तो सिटिंग अरेंजमेंट पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक एज हो ही गया है। ब्लड रिलेशन पे आपको थोड़ा सा, यानी कि जो रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सिलोक्स आपको पूछ लिए जाएंगे, सिलोगिज्म पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक सीरीज वाले टॉपिक को आपको अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। सीरीज का मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे ए बी, यहाँ पर खाली जगह आ जाएगी, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सी डी ई, फिर यहाँ पर आ जाएगा ई एफ जी। इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये इसके ऊपर वीडियो भी बना रखे हैं हमने रीजनिंग के ऊपर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। और वैसे तो मैं ये चाहता हूँ कि रीजनिंग क्या है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं।
सबसे ज्यादा स्कोर आपको यही दिलाएंगे। तो जितना टाइम होए ना 20 दिन में, सबसे ज्यादा रीजनिंग पर और मैथ्स पर फोकस करिए। मैथ्स पर मेनली इन टॉपिक्स पर, और रीजनिंग पर पूरी कोई सी भी बुक हो आपके पास रीजनिंग की, या फिर आपके पर्सनल नोट्स भी हो तो आप उनसे पढ़िए आराम से। उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रीजनिंग है दोस्तों। रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जीके जो है आपका मेरिट वाला सब्जेक्ट है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट को सबसे पहले करिए, फिर मेरिट वाले सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन टॉपिक जो थे वो रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके अलावा दोस्तों अगर साइंस की बात करें तो साइंस पर आपको अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि साइंस आपने जो पुरानी पढ़ ली थी उसी में से ही काम आने वाली है। लेकिन साइंस में आपको इस टाइप से फोकस कर सकते हैं कि जैसे ये जो नाम होते हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, इसे क्या कहा जाता है, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा यह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें एमपी जीके की, तो जीके में आपको सबसे ज्यादा फोकस एमपी जीके पर करना है। बाकी जीके को आपको बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल स्किप कर देना है, केवल एमपी जीके पर फोकस करिए। और एमपी जीके में भी क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर एमपी जीके की बात करें तो पिछले जो एग्जाम्स हुई हैं 2 साल से, पिछली जो 2 एग्जाम हुई है 2015 और 17 वाली, उसमें जो पूछा गया है उस हिसाब से आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, इस टाइप के जो भी हैं, जो पद वाले हैं उनको, और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष। आयोगों के अध्यक्ष में दोस्तों आपको वर्तमान अध्यक्ष आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और उनके बारे में जानकारी पढ़नी है कि कब उन आयोग की स्थापना हुई और क्यों हुई, उद्देश्य की। दूसरी बात, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इस टाइप के जो भी पद हैं, इनमें दोस्तों आपको वर्तमान में कौन है, पहले कौन था, किसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था, सबसे पहले किसे बनाया गया था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एमपीजीके में यहां से पूछे जाते हैं, इन 3 टॉपिकों से। दूसरी बात दोस्तों, इसके अलावा आपको नदियों पर फोकस करना है। सबसे अच्छा नदियों को आप रट लीजिए। कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं, किस में मिलती हैं, कितनी दूरी है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी है, और ये जो नदियां हैं इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। नदियां आप एक बार पूरा घोट के पी जाइएगा। एमपीजीके में ये फोकस आपको मेनली करना है। दूसरी बात दोस्तों, स्पोर्ट्स पर आपको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स में किसे कौन सा पदक मिला और मध्य प्रदेश में कौन से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है उनके बारे में आपको थोड़ा सा फोकस करना है। कौन सा पदक मिला है उसे, इन सब के बारे में भी बात करने, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बात बताऊं दोस्तों, मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो आपको करंट अफेयर पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों 15 वाली एग्जाम जो थी उसमें करंट अफेयर कम पूछा गया था, 17 वाली जो एग्जाम थी उसमें थोड़ा सा बढ़ाकर करंट अफेयर पूछा गया था। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि करंट अफेयर पर इस बार थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। और करंट अफेयर भी किससे, जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है, किससे कौन सा मेडल मिला। ठीक है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके जो करंट अफेयर के इस टाइप से क्वेश्चन है, और जो भी आयोग वगैरह अध्यक्ष बदले गए हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा करंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ेंगे, या तो आपको ईयरली मैगजीन मिल जाएगी। ईयरली मैगजीन आपको मुश्किल से 1 साल पुराना पढ़ना है बस। ठीक है। तो ईयरली मैगजीन आपको पढ़नी है, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको 1-1 साल का, 6-6 महीने का करंट अफेयर एक ही वीडियो में 4 घंटे 5 घंटे का एक ही वीडियो बनाकर उसमें बताया गया है। आप वहां से पढ़िए, मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई सिलेबस की बात कि आपको क्या पढ़ना है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों मैंने जितना सिलेबस बताया है ना, आप अगर 8 घंटे पर डे अपनी पढ़ाई को दोगे ना दोस्तों, तो ये मुश्किल से आपके 10 दिन का सिलेबस है। लेकिन फिर भी आपको 20 दिन में कवर करना है, तो आप इसका एक बार और रिविजन भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये अगर आपने दोस्तों कर लिया तो फिर वर्दी आपकी हो ही जाएगी। बाकी दोस्तों जो भी पेपर होगा, जो है अपना एमपी पुलिस का जो भी शिफ्ट का पेपर होगा 8 तारीख से जो एग्जाम है, और जिस शिफ्ट में जो पेपर होगा उस शिफ्ट का पेपर दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। या फिर जिस दिन वीडियो नहीं बना पाएंगे उस दिन आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टडी विथ नील नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो क्वेश्चंस आपको जिस शिफ्ट में पूछे जाएंगे उस शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ताकि आपका आने वाली शिफ्ट में अगर पेपर हो तो आपको उसकी तैयारी के लिए प्रॉपर जो है डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चंस
पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना सा कर लो, फिर वर्दी आपकी।